बोले सतगुरुदेव की जय। साहेब। हे रघुनंदन, कितने आश्चर्य की बात है। जगत मिथ्या व्यवहार तो भी ये सत्य प्रतीत होता है। जो आत्मा सत्य रूप है वह असत्य प्रतीत हो रही है। मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं देयर आर 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लाइक हावड़ा ब्रिज, ताजमहल, वाल ऑफ चाइना, एप्पल टावर, न्यूयॉर्क टावर, एक्सेट्रा। बट these are not wonder. There is only one big wonder of the world. We don't know on self who am I. This is very big wonder indeed. ये दुनिया के जो वंडर है ये कुछ भी नहीं है। हम अपने को नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं। इस शरीर में रहकर भी सर्व सिद्धांत से दुनिया के जितने भी मतावलंबी हैं, धर्मशास्त्र है, आत्मा के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। फिर भी कैसा भ्रम है। ये अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसका भूख प्यास से परे है, अपने अस्तित्व में जो कि त्यों है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व नहीं। और मिथ्या मन हमें पूरा पूरा दिखाई दे रहा है। जिस तरह जल और तरंग में कोई भेद नहीं, उसी तरह ब्रह्म और जगत में कोई भेद नहीं। अज्ञान से ही ब्रह्म और जगत भिन्न प्रतीत होते हैं। यदि मनन किया जाए तो यह भ्रम नष्ट हो जाता है। अब मैं तुम्हें मेरे बार बार के कथन से यह निश्चय हो गया होगा कि यह जगत कल्पना रूप है, इसकी रचना ही नहीं है, जगत हुआ ही नहीं। गेटे भी कह रहा है, बिफोर मी नो वर्ड, इट्स माई क्रिएशन। यह जगत कल्पना रूप है, इसकी रचना ही नहीं की गई है। इसमें आत्मा में कोई अंतर, आत्मा ही सब में व्याप्त और अपने रूप में आप स्थित रहने वाली है। अब तुम अपने मन में इस भ्रांति मूलक प्रश्नों को न विचारना। यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ, कहाँ से आया और इसकी रचना कब हुई। अब तो तुम अपने चित्त को एकाग्र करो बस, और उसे भ्रमित न होने दो। केवल इसी प्रकार विचार में निमग्न रहो कि इस जगत की निवृत्ति किस प्रकार हो सकती है। पहला को अहम, मैं कौन हूं, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। को है कर्ता विषयान है। जब आप इन प्रश्नों का चिंतन करेंगे आपको साफ लगेगा कि मैं ब्रह्म में पड़ा हूं। तुम अपने चित्त को एकाग्र करो, उसे भ्रमित न होने दो। वाह, सकल पसारा बैठकर मन पवना कर एक ऊंची तानो सूरत को देखो पुरुष अलेख। अब यहां आपको एक चिंतन करना है। ये दृश्य ब्रह्म जगत केवल मन और इंद्रियों से प्रतीत होता है। आप नींद में जाते हैं, वो जगत आपको सत्य प्रतीत होता है। इस तरह ये भी एक स्वप्न है। जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इनमें कछ साचो नहीं, यह नानक साची मान। जगत है रैन का सपना। और शायद भी क्या, अपनी सारी शक्ति जगत भ्रम को दूर करने में लगाओ। इस क्षणभंगुर जगत में अपनी तनिक सी भी आस्था शेष न रहने दो। सब कार्य करो किंतु उसमें अहंकार अहम भाव न हो। सब भोगों को भोगो किंतु उनमें आसक्त न हो। यही सुख का मूल मंत्र है। इसी के अनुसार अपने जीवन को बनाओ। तुम ब्रह्म स्वरूप हो, मैं ब्रह्म स्वरूप में, यह सारा जगत ब्रह्म है। आत्मा व्याप्त है और आत्मा मन से भिन्न है और मन की भावनाओं के अनुसार इनमें व्यक्त हो रही है। अतः आदित्य भाव चिंतन करो, मन के विकारों के वश में न होकर इसका दमन करो। देखा, मैं क्षमा चाहूँगा, आज नेट थोड़ा कमज़ोर है, 25 तक कमज़ोर रही। उन्होंने खबर दी है
लेकिन बीच बीच में रुककर मेरी वाणी आएगी, पर जब मैं इसको अपडेट करके YouTube में डाल दूंगा तो आप उसमें भी साफ तरीके से देख पाएंगे। मन के विकारों में वश न होकर उसका दमन करो। आप जो भी काम करें, एक तरंग आती है पहले आपके पास मन की। मन कहेगा बाजार घूमने जाना है, इतनी बारीकी से तरंग आएगी आपको नहीं पता चलेगा आई कहां से। बस आपका ब्रेन उसका अनुकरण करेगा, ये इसकी आदत है, इंद्रियों की आदत है, मन की सहचरणी है। इन्हें आत्म तत्व से कुछ नहीं लेना देना। ये आपकी संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्री मन है, और मन पर जो असवार है, ऐसा वरला कोई कबीरा, ऐसा वरला कोई। मन ही के हारे हारे, मन के जीते जीत। इसलिए मन पर विजय प्राप्त करना है। मन की भावनाओं के अनुसार नहीं जाओ। काम काम सबको कहे, काम न चीने कोय, जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोए। इसलिए मन की भावना को अपने चित्त से इसी प्रकार निकाल दो जिस प्रकार राजा दुष्टों को देश निकाला देता है। महर्षि वशिष्ठ के वचनों को सुनकर राम जी बोले, हे महामुने, आपका कथन सर्वथा सत्य है, किंतु मेरे मन में अभी भी शंकाओं का यथाउचित समाधान नहीं हो सका। इतना समझाने के बाद भी राम जी बोल रहे, हे तत्वज्ञानी, आप बार बार जो ये कहते हैं कि ये जगत मन से उत्पन्न हुआ है, सो तो ठीक है, किंतु ब्रह्म से उत्पन्न होने के बाद इसके उससे भिन्न नहीं है। ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि जैसे मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है, यद्यपि वो मिट्टी घड़े से ही, घड़ा मिट्टी से ही उत्पन्न हुआ, तथापि मिट्टी और उस घड़े के रूप में तो अंतर ही है। इसलिए वो घड़ा मिट्टी से बनकर भी मिट्टी से भिन्न रूप रहा और भिन्न आकार हुआ। फिर आप किस प्रकार यह कहते हैं कि इस जगत का कोई अलग अस्तित्व नहीं? मिट्टी से अलग अस्तित्व जिस प्रकार घड़े का है, उसी प्रकार मन से अलग अस्तित्व इस जगत का भी होना चाहिए। राम जी की शंका सुनकर महर्षि बोले, ओह, मन में ये दृश्य भ्रम कितना गहरा बैठ जाता है जो निकालने से नहीं निकलता। हे राम, तुम जो घड़े को मिट्टी से अलग मानते हो, ये महामूर्खता है। तुम ही बताओ, बिना मिट्टी के घड़े का अस्तित्व कैसे हो सकता है? घड़े का जो आकार है वो ब्रह्म से ही प्रतीत होता है, यथार्थ में उसमें मिट्टी ही मिट्टी है। वाह, मन से अलग जगत का अस्तित्व नहीं है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। मन से ही जगत की सत्ता है। देखो साहब का ना, मन है स्वरूपी देव निरंजन, तीन लोग का वो राजा है। अब यहाँ वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? मन से जगत की सत्ता, मन ही अनर्थ रूप और सब दुखों का आदि कारण है। मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और, ये विषय वो उठाते ही नहीं। उन्होंने सिर्फ कह रहे हैं 4 डुब्बी लगाओ पाप कट जाएंगे, ये करो फला ना करो, बस उसमें उलझ जाएंगे। उसको अपने विवेक द्वारा वश में करना चाहिए। मन के भ्रमित होने से बड़े बड़े भ्रम उत्पन्न होते हैं। यथार्थ में ये जगत सब इसी मन के भ्रम से दिखाई देता है। नहीं तो जिस प्रकार रेत में से तेल नहीं निकल सकता, उसी प्रकार इस जगत में से कोई सार निकल ही नहीं सकता। ये जगत असार और क्षणभंगुर है। जब मन वश में हो जाता है तो संपूर्ण जगत का अस्तित्व नाश हो जाता है।
मन को वश में करने के लिए अपने आहार विहार नित्य कर्मों पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सदैव शुभ कर्मों को करो, कभी भी अशुभ कार्यों की तरफ न जाओ। इस जगत भ्रम को दूर करने की चेष्टा करते हुए सर्वव्यापक उस सर्व प्रभु का चिंतन करो। हे राम, इसी आवरण करने से तुम्हारी सब शंकाएं स्वतः नाश को प्राप्त हो जाएगी। तब तुम आत्मा में स्थित माने जाओगे। सृष्टि के आरंभ में पृथ्वी आदि पंचभूत नहीं थे, किंतु सब चिदाणुओं से उत्पन्न हुए हैं। जो अपने इस प्रकार इन सब भूतों को विद्यमान देखकर जिस प्रकार से कोई मनुष्य स्वप्न में किसी नगर को देखता है, स्वप्न टूटने पर संवेदनशीलताहीन हो जाती है, इसी प्रकार जीवों को देखो। यथार्थ में देहादिक सब आकाश रूप में आत्मा में व्याप्त है। आत्मा निर्विकार है, उसका कोई शरीर नहीं। मन को आत्मा का आभास रूप ही समझना चाहिए। हे राम, जिस प्रकार सूर्य की किरणों में जल का भ्रम होता है, उसी प्रकार आत्मा में मन का आभास होता है। मन पंगु है, मैंने कई बार बोला। वो खुद कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ कल्पना करेगा। आपको कहेगा बाजार चलो मिठाई खाना है, वो खुद नहीं जा सकता, ऊर्जा नहीं है उसमें। इसलिए मन को सजीव जड़ और चेतन के मध्य बोला है। अब आप फिर उस कार्य को करने के लिए अपनी ऊर्जा शरीर को देते हैं, तब आप वहां पहुंचे। ऊर्जा आत्मा दे रही है श्वास पर। यहां साहब एक सटीक शब्द कह रहे हैं, मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर। उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। तीर की ताकत तो कमान के साथ है, वरना तीर की कोई ताकत नहीं है। हे राम, मैं तुम्हारे सभी शंकाओं को शांत कर दूंगा, नाश कर दूंगा। अब मैं तुम्हें और अधिक स्पष्ट करके समझाऊंगा। जो गंभीर और गूढ़ विषय पर उपदेश तो देते हैं और अपने कथन की पूर्णता स्पष्ट नहीं करते। बस देखा ना, वो बोल ही नहीं रहे, जो मैंने कहा वो समझा ही नहीं रहे। वे गुरु और उपदेशक बड़े अज्ञानी हैं। ये शब्द जाल में श्रोताओं को उलझा करके ही छोड़ देते हैं। इस प्रकार न तो गुरु का ही भला होता है और न श्रोताओं का। ये वशिष्ठ जी बोल रहे। अस्त यदि तुम मेरे उपदेश को एकाग्रचित्त होकर श्रवण करो, तुम्हारा भ्रम उसी प्रकार निवृत्त हो जाएगा जिस प्रकार सूर्योदय से अंधकार की निवृत्ति होती है। वाह, बिन सत्संग कुम्मत नहीं छूटी। चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, हृदय कपट की गांठ न जासी। अब यहां साहब क्या कह रहे, राम कृष्ण से को बड़ा तिनवी तो गुरकीन। वाह, तीन लोक के नायका गुरु आगे अधीन। हे रघुवर, मैं तुम्हें संपूर्ण विश्व का वृत्तांत कहता हूं, तुम ध्यान से सुनो। इस जगत की उत्पत्ति नहीं हुई है, हुआ बिफोर मी नो वर्ड। गेटे भी कह रहा, इट्स माई क्रिएशन। यह तो मन के संवेदन से ही जाना जाता है।
इस तरह देखिए आप, एक बात बड़ी स्पष्ट हो रही है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं ये जगत तो तुम्हारी कल्पना के कारण से तुम्हें प्रतीत हो रहा है, वास्तविकता यह जगत का अस्तित्व ही नहीं है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। इंद्रियों द्वारा किया हुआ कर्म नष्ट तो हो जाता है, किंतु मन के हठ संकल्प को कोई नहीं बदल सकता। जिसके मन में जो निश्चय हो गया उसी पर वो अटल रहता है, और किसी दूसरे की सामर्थ्य नहीं उसमें परिवर्तन कर सके बिना एक पूर्ण सत्संग और गुरु के। तो बंधु, रामकृष्ण से कोबड़ा तीन भी तो गुरु कीन, तीन लोक का नायका गुरु आगे अधीन। मन ही इस जगत का एकमात्र कारण है। मन के संकल्प के अनुसार ही जगत रचा हुआ है। यथार्थ में सब भ्रमपूर्ण है। अब यहां साहब कह रहे हैं इस जगत के माया ने दिया झूलना, तो झूलना पड़ा। सब झूल रहे हैं, ब्रह्मादि शिव सनकादि भी झूल रहे हैं। जब आत्मबोध हो जाएगा तब तुम्हें सृष्टि के मिथ्या तत्व का पता चल सक जाएगा। ऐसी विशेषता है इस आत्मा की। समस्त दृश्य रूपी जगत ब्रह्म से है, इसकी उत्पत्ति नहीं हुई। चित्त के विकारों से ही द्वैत भाव प्रतीत होता है। ये चित्त है, देखो कितना विशाल है, कितने कितने बड़े दृश्य इसमें हैं। जो जो आपने वस्तुएं देखी सब आपके चित्त में हैं, जहां जहां गए सब आपके चित्त में हैं। मैं तू आदि शब्द जो देहाभिमान के सूचक है, इसी द्वैत भाव से उत्पन्न हुए। हे मुनि, जिस प्रकार इंद्र के 10 पुत्र मन के संकल्प अनुसार ब्रह्म रूप हो गए थे, उसी प्रकार मैं भी ब्रह्म के रूप में स्थित हूँ। इसलिए मुझे कोई भी विकार मोहित नहीं कर सकता। शुद्धात्मा की चेतनता ही ब्रह्म रूप है और मन के रूप में प्रकट हुई। इस रहस्य को समझ गया है कि सर्वत्र आत्मसत्ता व्याप्त है। वही ज्ञानी है। मन के 2 रूप होते हैं, जड़ और चेतन। वाह! अब यहाँ बड़ा साफ कह रहे हैं वशिष्ठ जी, भाई मन के 2 रूप है, जड़ और चेतन। मैंने उस दिन भी कहा था, साहब एक बात कितनी साफ कह रहे हैं, संतों तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्रिया मन है। अब 2 रूप सुनो, पहला जड़, दूसरा चेतन। जड़ रूप मन से दृश्य की उत्पत्ति होती है और चेतन से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जो जड़ पदार्थ है उनमें जीव तो है किंतु चित्त नहीं, और जो चेतन है उनमें चित्त है। यथार्थ में देखो, ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत समस्त पदार्थ ब्रह्म रूप है, क्योंकि सब में आत्मा की स्थिति, आत्मा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, उससे भिन्न सत्ता किसी की नहीं है। जीव में जब अहंकार उत्पन्न होता है तभी जगत का दृश्य उत्पन्न होता है। यही अहंकार मैं हूँ। उठना, बैठना, चलना, कार्य करना, सोना, बोलना, सब। मन जागे, मन सोवे, मन हंसे, मन रोए, मन ही ज्ञानी, मन ही मूर्ख। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध लो, जगत बना है मन से। जब जीव परमार्थ में रहे, रत हो रहे, तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे, यानी प्रभु चिंतन में। द्वैत भावना में नाश होकर
को प्राप्त होकर आत्मा सर्वशक्तिमान है, उससे बढ़कर कोई नहीं। जिस प्रकार पारस से स्पर्श पाने पर लोहा कुंदन हो जाता है, इसी प्रकार जीवात्मा में स्थित होने पर अपनी जड़ता को त्याग देता है। आत्मज्ञान समज्ञान ना आना, इन्हीं सब ने मिलकर, इन सब मिल जीव ही घेरा, बिन परिचय ये जम को चेरा। जब ये जीव अपनी आत्मा में स्थित होता है, अपनी जड़ता को त्याग देता है। जिस प्रकार सोने को तपाने से उसका मैल दूर हो जाता है, उसी प्रकार आत्मपद में लीन हो जाने पर जीव का जड़ भाव दूर हो जाता है और शुद्ध चेतन भाव ही शेष रहता है। देखा, शुद्ध चेतन भाव। इसलिए साहब वाणी में जगह जगह करें, सूरत संभाले कहा जाए। बस इस जब आपकी चेतना में और संकल्प आ गए, विकल्प आ गए, उसी का रूप हो जाओगे। आप जिस चीज को जितनी देर देख रहे हैं, उसी का रूप। इसलिए आदमी अपने को एकाग्र करने के लिए आंख कान बंद करता है, मुख बंद करता है, ताकि दृश्य ब्रह्म जगत नहीं आए। जब तक जगत दृश्य दूर नहीं हो जाता, आत्मबोध होने से ही जगत की निवृत्ति, तब तक नहीं हो सकता। जो मनुष्य एक रंग में, वाह, एक रंग में जो रहे, ऐसा बिरला कोई, यानी संकल्प न उठे। अब यहां साहब एक सटीक शब्द कह रहे, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरथिर होए। कहे कबीर ता पल्क को कल्प न पावे कोई। यथार्थ में मन का कोई भी अस्तित्व नहीं, सब भ्रम रूप है। वाह, अब तुमको भली भांति विदित हो गया होगा, मन ही के संकल्प की पूर्णा से जगत ब्रह्म भासता है। एक साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रुताए फल खाए। मन ही के जीते जीते, मन पर विजय प्राप्त कर तो जीत के, मन ही के हारे, और मन से हारे तो हारे। तुमने पूछा यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और किस प्रकार नाश को प्राप्त होता है। हे रघुनंदन, जिस प्रकार समुद्र में ये लहरें उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत मन में ही उत्पन्न होकर मन में लीन हो जाता है। जितने भी जीव हैं उन सब में आत्मसत्य व्याप्त है, किंतु वे अपने स्वरूप से प्रमाद से ही इस ब्रह्मजाल में फंसे हुए। पलट वजूद में अजब विश्राम है। वाह, अनहद लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। जिस तरह वाटिका में सूखे पत्ते इधर से उधर भटकते हैं, इस प्रकार ये जीव अपने संकल्प के अनुसार, कर्मों के अनुसार इधर उधर भटक रहा है। जब सत्संग की प्राप्ति हो जाए और वाह, जीव पुरुषार्थ में रत होकर धैर्य पूर्वक आत्मपद की प्राप्ति के लिए सचेष्ट होकर ध्यान करे, तो उसे सफलता प्राप्त होकर होना अवश्य ही है। उसका दृश्य भ्रम नाश हो जाता है। मन की वासनाओं से अपने आप को विलग कर देना चाहिए। वासनाएं दुख का मूल है।
इनकी पूर्ति कभी नहीं होती। जब मन में वासनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है तब यह मन अवश्य निवृत्त हो जाएगा। बस चाह मिटी, चिंता मिटी। सुख दुख क्या है? इच्छाओं की पूर्ति सुख है, इच्छाओं की पूर्ति न होना ही दुख है। काम काम सबको कहे, काम न चीने कोय, जेती मन की कल्पना काम कहावे सोए। जिस प्रकार समुद्र में छोटी बड़ी लहरें उत्पन्न होती है, उसी में विलीन हो जाती है, इस तरह मन में हमेशा भिन्न भिन्न अस्तित्व उत्पन्न होते हैं। यह समस्त जगत ब्रह्म से संवेदन हो रहा है। वाह! और इस ब्रह्म का अधिष्ठा मन है। तभी साहब कह रहे भाई तेरा बेरी कोई नहीं, तेरा बेरी मन। हे राम, कर्ता और कर्म एक चित्त होकर उत्पन्न हुए हैं। बिना कर्ता के कर्म का अस्तित्व नहीं है, और कर्म तो बिना कर्ता के हो नहीं सकता। आत्म सदैव अपने रूप में आप स्थित है। कल्पना के कारण उसमें नाना प्रकार के जगत भासते हैं। जिस प्रकार वृक्ष और फल इकट्ठे ही उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार आत्मा से मन और कर्म इकट्ठे ही उपजे, आत्मा में लीन हो जाते हैं। जितने भी द्वैत हैं, नाग, अप्सरा, गंधर्व आदि, वे सब मन से उत्पन्न हुए। मृत्यु का ग्रंथ उसी में। हे राम, राम जी बोले, लोग प्रसिद्ध हैं कि जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेते हैं और फल भोगते हैं, तथा जैसा जिसका कर्म होता है वैसा ही फल भोगता है। आप कहते हैं कर्ता और कर्म एक हैं, सो ऐसा किस प्रकार? समझाइए। वाह, प्रश्न बड़ा अच्छा है। महर्षि बोले, हे राघव, इस प्रश्न के उत्तर को तुम मुझसे स्मरण करो, जिससे तुम्हारा अज्ञान अवश्य ही दूर हो जाएगा। कर्म और मन में कुछ भेद नहीं है। वाह वाह वाह, कर्म और मन में भेद ही नहीं है। कर्म कैसा इंसान करता है? देव निरंजन सकल शरीरा, तामे ब्रह्म ब्रह्म रहल कबीरा। इच्छा हुई पहले ना, आम खाना है, तभी तो आप खाने के लिए जो क्रिया किया वो कर्म हुआ। इसलिए कर्म और मन अलग नहीं है, एक है। मन से प्रेरणा पाकर ही कर्म होता है। मन के संकल्प के अनुसार ही कर्म किया जाता है। बस उसके संकल्प, मन में जो सुप्रति हुई वही किया जाए, और वही कर्म भी कहलाता है। जो कुछ मन के दृढ़ संकल्प के अनुसार किया जाता है वही कार्य अवश्य ही सिद्ध होता है। जिस प्रकार विदेश यात्रा के लिए और जाना चाहे तो सर्वप्रथम उससे मन से प्रेरणा प्राप्त होगी। मन में संकल्प के अनुसार वह देश भ्रमण के लिए प्रस्थान करेगा। वहाँ जाकर जो उसे करना है वह भी मन में रास्ते में ही संकल्प करना पड़ जाएगा। बिना मन की स्फुरणा के कर्म नहीं किया जा सकता है। मन ही कर्म का करता है। ये देह तो उसके द्वारा संचालित होती है, मन से देह संचालित होती है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। वाह, कितना सटीक शब्द है। संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्रिय मन है। कर्ता और कर्म में यथार्थ में कोई भेद नहीं होता। जो अज्ञानी है वही कर्ता से कर्म को भिन्न मानते हैं। फिर चाहे वो कर्म हो और कर्ता, सब मन का रूप है। मन से भिन्न कुछ नहीं। जिस प्रकार शीतलता के बिना बर्फ नहीं होती, उसी प्रकार चित्त के बिना कर्म भी नहीं हो सकता। चित्त से कर्म है। जब चित्त से संवेदन मिट जाता है, जब चित्त भी नाश को प्राप्त होता है। चित्त के नाश होने से कर्मों का भी नाश हो जाता है। मन का नाश हो जाने पर जीव बंधन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार एक नाश होने पर दूसरे अनर्थकारी भावों का भी नाश हो जाता है। एक ही साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को, रुताए फल खाए। जिस प्रकार अग्नि के नाश हो जाने पर ऊष्मा नाश हो जाती है, ऊष्मा का नाश होने पर
अग्नि का अस्तित्व नहीं रहता। इसी प्रकार मन के नष्ट होने पर कर्म नष्ट हो जाते हैं, कर्मों के नष्ट हो जाने पर मन नष्ट हो जाता है। अतः कर्म और चित्त में परस्पर किसी प्रकार का भेद नहीं है। देखा, यही बात मैं अक्सर कहता हूं। मन के 4 रूप है। जब ये संकल्प करता है, इसको मन कहते हैं। जब ये फैसला करता है, निश्चय, उदाहरण के लिए मन ने संकल्प किया 2 कमरे बनाना है, वो किया, कमरे ऐसे नहीं बनेंगे। अब बुद्धि पहले निश्चय करेगी कमरा बनाए या नहीं। कमरा बनाने के लिए पैसे कौड़ी है कि नहीं, अब बुद्धि निश्चय करेगी, तब आगे फैल जाएगी। हाँ ठीक है, इतने पैसे हैं, इतने मामा से लेंगे, ठीक, ये बुद्धि ने निश्चय कर लिया। अगर बुद्धि ने कहा जुगाड़ नहीं है, बात वहीं खत्म हो गई, फिर मन कुछ नहीं बोलेगा। मन की आंखें ये है, मन के कान ये है। तभी तो साहब कह रहे हैं, संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्रिया मन है। अब बुद्धि ने जब कहाँ बनाएंगे, अब चित्त वहां साथ देता है। सीमेंट कहाँ मिलेगा, शटरिंग कहाँ मिलेगी, लोहा कहाँ मिलेगा, ये चित्त कैसे बताएगा। चलते फिरते आपने कहीं पर उसकी दुकान देखी होगी, आपको पता है आपके गांव में सब्जी कहाँ मिलती है, आपको पता है आपके गांव में किराने की दुकान कहाँ कहाँ है। इस तरह चित्त से देखा, इंद्रियों ने देखा, चित्त में फीड हो गया। बस चित्त आपको कहता है वहाँ मिले, आप उठकर क्रिया करके संयोजन करते उस सामान का, यही है अहंकार। अतः मन और चित्त में परस्पर किसी प्रकार का भेद नहीं है, दोनों ही अभिन्न रूप है। एक आभाव हो जाने पर दोनों का ही भाव समाप्त हो जाए। महर्षि वशिष्ठ बोले, रघुनंदन, भावना का नाम ही मन है, संकल्प। अब देखो यहां साहब ने कितना सटीक शब्द कहा, चाह मिटी चिंता मिटी। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा हो बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको ना ही चाह। भावना का नाम ही मन है, बिना भावना के उदय हुए मन का अस्तित्व ही क्या है। भावना सदैव स्फुरित होती रहती है, हमेशा भाव उठेगा। तभी तो मैं कहता हूँ, जब आप ध्यान में बैठो भाइयों बहनों, ये सोच के मत बैठो अभी फलाना दृश्य देखूंगा, अभी फलानी चीज देखूंगा, तो आपका तो ध्यान दृश्य भ्रम में। आप उस समय केवल एक चीज देखो, आप एकाग्र हो रहे हैं या नहीं। जब तक आप एकाग्र नहीं होंगे तब तक आपको अंतर अनुभूति, आत्मा अनुभूति नहीं होगी। और आपको विचलित करने वाला और कोई नहीं है, मन है। आपकी चेतना को विखंडन मन कर रहा है, इसलिए आप एकाग्र चित्त रहना। एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए। और तब देखना, चश्म दिल से देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। और स्वभाव से चंचल है। आप निश्चय करके बैठते हैं, ये निश्चय आपका होता है कि आज मैं सुमरण करना है, अगले पल बस आप कल्पना में खो जाते हैं। तभी भी तो विचार करें, मेरा यहाँ कुछ नहीं चला, मेरा निश्चय था कि मैं आज सुमरण करना, एक कुंजी है। दूसरा, आप जब ध्यान में बैठे तो आपका एक निश्चय है, कुछ अंतर की दुनिया देखो। अंतर की दुनिया ऐसे नहीं देखी जाएगी, वो आपकी आत्मदृष्टि से देखी जाएगी। और जब आप पूर्ण एकाग्र होंगे तब वो काम में आएगी। जब आप नींद में हैं तो आपके शरीर की सुपर्णा उतनी चेतन नहीं है। जब नींद से जाग जाते हो आपकी शक्तियां आ जाती हैं पूरी। इसी प्रकार जब तक आप मन और शरीर में हैं आपको ब्रह्म लगेगा। और इसके एकाग्रता का साधन ही सुमरण है।
जब आप सुमरन कर रहे हैं तब अन्य कल्पनाएं नहीं हो रही है। तभी तो साहब वाणी में कह रहे हैं, जब तब संयम साधना सब सुमरन के माँ है, कबीर जाने संत जन सुमरन संकुचना है। भावना सदैव स्फुरित होती रहती है, उठती रहती है, एक पल भी एकाग्र नहीं होने देती है, बस वही रुको। राम जी बोले, हे प्रभु, आपने मन के दो रूपों का बताया, जड़ और अजड़, अब कृपया इन दोनों की व्याख्या करके समझाइए। देखा कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं राम जी। हे राम, आत्म तत्व अनंत है, जिसमें शक्ति का स्मरण होता है तब मन की उत्पत्ति होती है। कल्पना से रहित मन का अस्तित्व नहीं है। मन कर्म का ही रूप है। वेद वेताओं ने मन को अनेकों नामों से पुकारा है, जिनमें मुख्य है बुद्धि, अहंकार, कर्म, कल्पना, माया, प्रकृति, स्मृति, अविद्या, वासना आदि। जब वासनाओं का अभाव हो जाता है, संसार नष्ट हो जाता है। हे मुनिवर, कृपया इस तत्व को समझाइए कि परम से शुद्धात्मा रूप आकाश में इतनी हलचल किस प्रकार हो रही है। वही प्रश्न पूछ रहे हैं। हे रघुवंश वर्धन, वासना ही इसका कारण है। जिस पदार्थ का उदय में दृढ़ अनुभव होवे, जिसके प्रति मन में आस्था दृढ़ हो जाए, उसी को वासना कहते हैं। वासना से काम, क्रोध, लोभ आदि अनेक विकार उत्पन्न होते हैं। हे राम, पांचों इंद्रियां जिनके शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध जाना जाता है, मन द्वारा रुचि है। आत्मा में जो स्पंदन रूपी दृढ़ जाल है, उसका ही नाम प्रकृति है। जिस प्रकार सत्य तो असत्य प्रतीत होता है और असत्य सत्य प्रतीत, सत्य वही माया है, जो शब्द, रूप, रस, गंध और अनुभव कराता है, उसी को कर्म कहते हैं। जिसमें ये सब होते हैं उसे कर्ता कहते हैं। हे राम, राम जी बोले, हे प्रभु, आप मन के एक रूप की मेरे सम्मुख पूर्ण व्याख्या कीजिए कि मन जड़ है अथवा चेतन। वाह वाह। वशिष्ठ बोले, हे राम, मन न तो जड़ है न चेतन, इन दोनों के मध्य की जो वस्तु है वह मन है। मन कभी तो जड़ भाव की ओर जाता है, कभी चेतन भाव की ओर। संकल्प के कारण मन अनेक प्रकार को ग्रहण करता है। अनेकों विद्वानों का मन के विषय में अलग अलग मत है, किंतु सब मतावलंबियों का एकमात्र लक्ष्य आत्मसत्ता की प्राप्ति है। सबका सिद्धांत एक है, फिर भी मोहवश एक मत हो को मानने वाला दूसरे मत के अनुयायियों का अपमान करता है। देखा, मुझे एक पत्रकार ने एक बात कही बड़ी अच्छी। आते हैं पत्रकार तो आदमी को निचोड़ते। मुझे कहा, महाराज, कुछ लोग आपका विरोध करते हैं। आपका विरोध ज़्यादा होता है, बाकी का इतना नहीं। बाकी शास्त्री लोग हैं, कथावाचक हैं, उनका कोई विरोध नहीं है, आपका है। कहीं आप धर्म विरोधी तो नहीं है? आपकी वाणी में राष्ट्र विरोध की भावना तो नहीं है? आपकी आखिर इतनी आलोचना क्यों है? मैंने कहा, हे बुद्धिवर, प्रश्न आपका, उत्तर ध्यान से सुनो। जो मुझसे दीक्षा लेने आता है उसको मैं पहले 7 नियम बताता हूँ। सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, चौथा परिस्त्री गमन न करना, 5वां चोरी न करना, 6ठा जुआ न खेलना, 7वां हक की कमाई खाना। इन 7 नियमों को धर्म, राष्ट्र, साधना और सोशल लाइफ के विरुद्ध मानते हैं क्या? बोला ना। मैं बोला, जब तक इंसान पाप कर्मों से सदा है, जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। हमें पहले शुद्ध होना है। जब तक इंसान शुद्ध नहीं हुआ, अंतःकरण शुद्ध करना है। इसलिए पाप के 7 द्वार हैं: झूठ, मांसाहार, नशा, परिस्त्री गमन, चोरी, जुआ, छल कपट, दगा धोखा, 7। इनको ब्लॉक किया। क्या ये बुरा है? बोला ना, हम तो शुद्ध इंसान बना रहे हैं। दूसरा,
मैं कहता हूँ एक परम पुरुष की भक्ति करना, वेद भी कह रहा है, अन्य भी कह रहा है, क्या ये गलत है? बोला नहीं। फिर लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं बोला हाँ, विरोध क्यों कर रहे हैं ये मैं जानता हूँ। मैं उसके बाद हिदायत देता हूँ, टोना टोटका, जादू, जड़ी, तंत्र मंत्र, ग्रह नक्षत्र, भूत प्रेत आदि नहीं मानना। ये तामस भक्ति है, सभी इसी में लगे हुए हैं। ये केवल भ्रम के उत्पाद, इससे मेरा विरोध होता है। खट दर्शन मेरा विरोध करते हैं, काफी लोगों का बिजनेस इस पर है और मैं कड़क आवाज में इसका विरोध करूं। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो कोई, सार शब्द पाए बिना कागा हंस ना होई। विरोध का यही कारण है। तो बंधुओं, ये आलोचना प्रत्यालोचना ठीक है, मैंने कई बार बोला, मैं इससे नहीं चिंतित होता हूं। बंधुओं, जो अपनी आलोचना सुनने में कमजोर है वो विवेकहीन है। जेते घट तेते व्रत, अपने विरुद्ध सुनने की ताकत रखो। जो आपके विरुद्ध बोल रहा है बोलने दो ना, आपको वो मजबूत करेगा ना। निंदक जी है जुगन जुग काम हमारा होए, नानक देव जी कह रहे निंदक मेरा गुरु। अब जो वो बोल रहा है उस पर चिंतन करो। जो वो बोल रहा है क्या ये दोष तुम में है? अगर है तो सुधार करो, निंदक गुरु हुआ। अगर नहीं है तो समझो अबोध बालक की तरह है। वो कैसा है? मेरे पास 2 लड़के आए नौजवान मोटरसाइकिल में। मैं जो आता है पूछता हूँ कैसे आना हुआ, किम प्रयोजनम? बोला हम माफी मांगने आए। भैया माफी, अपराध तो बोलो पहले, कैसी माफी? बोला हमने आपके एक आश्रम को जलाया। आश्रम को जला दिया और जलाया था मोलू परगुआल में। लोगों में भ्रम उत्पन्न किया कि ये धर्म बदल रहा है, ये धर्म के विरुद्ध है, ये ISI का है, ये मुसलमान है आदि। मैं समझाता था यार हम वैष्णव हैं, मुसलमान मांस खाए बिना रहता है क्या? हम तो कह रहे शाकाहारी बनो। अच्छा कोई बात नहीं है। मैंने कहा क्यों जलाया? बोला गांव में कुछ मठाधीश और पुरोहित थे, वो ये प्रचार किए कि आप लोगों का पैसा देकर धर्म बदल रहे हो। अफवाह थी, तो हम उसमें आ गए। लेकिन अभी हमने पाया जो आपके अनुयायी है बहुत अच्छे इंसान है। हमें पश्चाताप हुआ कि ये कैसे किया। ये अज्ञान के कारण से भी हुआ था, ठीक है। कुछ कंसंट्रेटली निंदा करते, कुछ अज्ञानवश करते। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो दोनों दीक्षा ले लिए। मैं एक आदमी को जब आया दीक्षा लेने, मेरे लोगों ने कहा इसको दीक्षा मत दो। मैं बोला क्यों? बोला ये हमारे गांव का प्रधान है, ये आपका घोर विरोधी है, आपके विरुद्ध में बहुत बोलता है। मैं बोला इसको तो पहले मैं दीक्षा देना है। बोला गुरुजी ये बहुत कट्टर है। मैं बोला जब इसको दीक्षा दूंगा लोग पूछेंगे तब ये तुमसे अच्छा समझाएगा, क्योंकि पहले ये भी विरोधी था। इसलिए नानक देव जी कह रहे लोगों मैनू निंदो। इसलिए जो अपनी निंदा नहीं सह सकता उससे उत्तेजित होता है, उद्गलित होता है, उसको मूर्ख समझना। उसके अंदर अपना पेशेंस कुछ भी नहीं है। अस्तुत निंदा ना जिन बैरी मित समान, कह नानक सुंदर बना ज्ञानी था है बखान। जब मैं प्रवचन करता हूं मेरे कुछ ट्रिप्स को सुनकर लोग ताली बजाते हैं, मैं रोकता हूं ना, ताली मत बजाना। ताली किसी का हौसला बढ़ाने के लिए बजाते हैं। जिसका ताली से हौसला बढ़ेगा गाली से डाउन हो जाएगा, गाली से डाउन हो जाएगा। इसलिए अस्तित्व और निंदा दोनों मन का रूप है, प्राप्ति अप्राप्ति मन का रूप है, सुख दुख मन का रूप है।
इन सबसे परे स्थिर रहो, एक रंग में जोर है ऐसा वरला कोई, इसका साधन ही सुमरन है। साहिब की